हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं अपने नदी के साइड से। और मेरे पीछे बम्बू, आप लोग देहात के भाषा में हम लोग इसको बांस बोलते हैं, इंग्लिश में बम्बू और जाने पता नहीं। जहाँ तक वीडियो जाती होगी आप कमेंट करिएगा कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। मेरे पीछे नदी, नदी में पानी आ गया है। तो दोस्तों आज बातें करना है ना। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आज जो नए यूट्यूबर हैं, नए जो गायक हैं, उन लोगों को मतलब कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जा रही है। तो जी हाँ, ये सोशल मीडिया का कमाल है और सक्सेस मिल जा रही है। जिन्हें सोशल मीडिया का पता नहीं है ना, और वो पुराने गायकों से पूछो। खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, दिनेश लाल हो गए, कल्लू हो गए और अंकुश राजा, भभुआ में बोलेरो में बैठ के कैसेट अपना बेचने और प्रचार करने अपना आए थे। आज कौन गायक प्रचार करने जा रहा है? कितना अपना ही प्रचार करने कोई जा रहा है? किसी भी गांव मोहल्ले, किसी भी शहर में कोई प्रचार करने नहीं जा रहा है। जब कैसेट का जमाना था तो गायक लोग खुद अपना बंदा लगाकर, खुद अपने आप को प्रमोट करने के लिए खुद जाते थे और कैसेट बेचते थे। कहीं कहीं तो ऐसा नौबत आता था कि कोई वैसा मतलब कि बड़ा आदमी भेटा गया या फैन फॉलोइंग वाला आदमी भेटा गया तो उनको तो फ्री में कैसेट मिल जाता था। तो ये हाल होती थी। अंकुश राजा दोनों भाई सामने भभुआ में उनको मैंने पहली बार बोलेरो में देखा था, जब दोनों लोग कैसेट बेचने अपना प्रचार करने आए थे। तो वो कैसेट की जमाना थी, सीडी की जमाना थी। और आज सोशल मीडिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों से जाकर पूछो कि कितना संघर्ष किया है, और आज सोच रहे होंगे कि अंकुश राजा जी जितना भी नाम लिया हूँ वो पैसे वाले आदमी बन गए। ऐसे ही पैसे वाले आदमी नहीं बन गए हैं, बहुत संघर्ष और बहुत परिश्रम किए हैं तब जाकर बने हैं। और आजकल कुछ भी गायक गा के और चमक जा रहे हैं। तो आजकल के सोशल मीडिया में और पहले के सीडी वाले कैसेट के ज़माना में बहुत का फर्क होता था। इसी तरह से लोग नहीं बन गए। उस समय कैसेट बनवाने में लोगों को डर लगता था कि मेरा कैसेट कहीं फंस न जाए, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर कैसेट मान लो 5,000 का ऑर्डर दे दिया और 5,000 बनवा लेते थे, तो उन लोगों का कैसेट अगर नहीं बिकता था तो उन लोगों का पैसा फंस जाता था, डूब जाता था। इसी के वजह से पहले उतना गायक नहीं निकल पाते थे गांव देहात, और मतलब कि बड़े बड़े सिंगर भी थे लेकिन उस समय ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते थे, उसी कैसेट की वजह से, उसी सीडी के वजह से। ताकि उतना बनवा भी देंगे, अगर नहीं बिका तो उनका कैसेट और उनका पैसा फंस जाएगा। तो इसी से पैसा लगाने में लोग डरते थे। और आज का सोशल मीडिया का जो मजाक बना के रखे हैं ना, गांव देहात के जो बड़े बुजुर्ग बुद्धिमान लोग हैं, हमसे तो तर्क कर लेते हैं। बहुत पुराने पुराने लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं, अपने ज़माना जो गैस पे पढ़े हैं और कुछ भी हासिल नहीं करके अभी कर पाए हैं। तो भाई जब तुम्हारे ज़माना में वो होती थी, कम पढ़ाई पे नौकरी लग जाती थी या जो कुछ भी होता था, तो तुमने उस समय थे, तुमने हासिल वो चीज़ क्यों नहीं कर ली? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम पहले का एग्जाम्पल दे रहे हो, पहले तुम्हारे ज़माना में वो चीज़ थी, सक्सेस मिल रही थी, घर से लोग ले जाते थे नौकरी करने के लिए, तो तुमने की क्यों नहीं? बात यहाँ है। इसका मतलब यही, बाप का धन था, घमंड था, ये है मेरे पास वो है, यही चीज़ मानेंगे ना हम। आज उसी को बेच कीन के सब खा रहे हो। पहले वो चीज़ें कर ली होती तो आज दूसरा कहने वाला नहीं होता कि बाप का दौलत बेच रहा है। तो आज उन लोगों को ये सोशल मीडिया अच्छी नहीं लग रही है, और उनको ये पता नहीं कि जो टीवी चला रहे हैं सोशल मीडिया का ही देन है। फ़ोन से बात पहले पता चलता था, गांव में कोई डेट कर गया है ना, तो उसका 13 बीत जाने पर परदेश वाले आते थे, पूड़ी भी बटा गया, ऐसे होता था। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया को हल्का में नहीं लेना है। और आज के जो गायक हैं ना, ऐसे गायक हैं कुछ भी गाते रहे हैं, गाने में कितना लग रहा है, 2,000 3,000, नहीं चलेगा तो वही ना फंसेगा। लेकिन जो पहले के गायक थे वो 2,000 3,000 में पहले तो वो गाना बनता नहीं था, 10 15 हज़ार लग जाता था गाने का। और कैसेट बनवाओ तो उस कैसेट का अलग से लग जाता था। उस कैसेट का जो भी प्राइस था, थोक में बनवाते थे 2,000 4,000 5,000, नहीं बिकता था तो फंस जाता था, तो उस कैसेट का अलग से प्राइस होता था। तो इस तरह से नहीं बनवा पाते थे। आज के गायक कुछ भी गा के सोशल मीडिया पर डाल दो, कुछ भी गा के सोशल मीडिया पर डाल दो, कम से कम उस गाने में जो जितना पैसा लगाए हैं 2,000 3,000, उतना तो आ ही जाएगा।
जितना इन्वेस्ट किए हैं उतना तो कम से कम आपका उतना आ जाएगा पैसा, तो आपका कहीं ना कहीं डूबने वाला नहीं है। इसी का कारण होता था कि पहले छोटे छोटे घर से छोटे कलाकार या बेहतर कलाकार पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे। और आज के जो हैं छोटे हों चाहे बड़े कलाकार हो, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। 2000-4000 में कोई कंपनी वाला अपना गवा दे रहा है और सोशल मीडिया पर डाल दे रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी डाल दे रहा है। और वायरल हो या ना हो, 10,000-5,000 तो कहीं भी व्यू चला ही जाता है। यूट्यूब पे डालिए, आज एक नया गाना डालिए, आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे नया गाना डालिए, देखिए आराम से 10,000 व्यू चल जाएगा। तो भाई 10,000 व्यू का कम से कम $10 भी बना तो 800 बन गया आज के हिसाब से। कि आजकल गांव देहात हर जगह गली मोहल्ले से अपना अलग अलग कलाकार अलग अलग फील्ड में अपना कला दिखा रहे हैं, और अलग अलग वो गायक या किसी भी फील्ड में वो अपने को सक्सेस बना ले रहे हैं, अपने को कामयाबी वो हासिल कर ले रहे हैं। क्योंकि पहले लोग सीमित थे, देखने वाले थे, लेकिन उस कला का प्रदर्शन करने वाले सीमित थे। जिसके पास पैसा था वही गाना गाएगा। हम बड़े जात के हैं, मेरे पास पैसा है, या मेरे पास पैसा है, छोटे भी जात के हैं, तो हम ही गाएंगे। क्यों भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी गाएंगे। हमें भी लोग पसंद करने वाले होंगे तो हमारा भी गाना पसंद होगा। हम वीडियो, हम ब्लॉग बनाते हैं, हम कॉमेडी बनाते हैं, अगर हमें भी लोग पसंद करेंगे तो हमारा भी चलेगा। ऐसा थोड़े ना है, सोशल मीडिया किसी के बाप का थोड़े है। तो यही कहना है कि सोशल मीडिया को हल्के में नहीं लेना है, और आप लोगों का भी वेलकम। अगर जो लोग करना चाहते हैं आइए और संपर्क करिए, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे। आपका जो भी चैनल में दिक्कत होगा, जो भी वीडियो में दिक्कत होगा, हम हेल्प करेंगे, आपका चैनल बनाएंगे। और उसमें जो भी प्रॉब्लम है आपका चैनल में सेटिंग में जो भी है, आपको पूरा मेरे तरफ से सपोर्ट है। आप आना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।